द ओडिसी एक होमर के द्वारा लिखी गई क्लासिक ग्रीक पोएम जो बताती है कि ओडिसियस को कैसे अपने घर पहुंचने में 10 साल की लंबी जर्नी झेलनी पड़ी और कैसे जब गॉड सी उसके विरुद्ध चले गए तो उसका ये सफर नर्क से बदतर बन गया। हाँ, आज के इस वीडियो में हम एक ओडिसी की शॉर्ट समरी को कवर करेंगे जहाँ पे कि इसका रीजन क्या था और उसी के वजह से इसका इम्पैक्ट ओडिसियस की लाइफ पर कैसा पड़ा, वो सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ट्रोजन वार क्यों और कैसे हुआ था, क्योंकि ट्रोजन वार ही इस कहानी का मेन रीजन था और अगर ट्रोजन वार नहीं होता तो ओडिसी की कहानी कभी टेक प्लेस भी नहीं करती। तो चलिए जानते हैं कि ट्रोजन वार क्यों हुआ था। तो पेरिस जो कि ट्रॉय का राजकुमार था, उसने स्पार्टा की क्वीन हेलेन को अगवा कर लिया, जो बना इस पूरे युद्ध को चालू होने का कारण। और ये युद्ध अगले 10 सालों तक चला पर कोई किसी मुकाम पे नहीं पहुंचा। ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रॉय अपनी जीत की ओर बढ़ रहे थे, जो कि स्पार्टा की तरफ से था। उसने एक प्लान बनाया कि वो ट्रॉय को एक ट्रोजन हॉर्स, जो कि उन्होंने उसको ट्रोजन हॉर्स नाम दिया, वैसा एक लकड़ी का घोड़ा उनको जीत की तौर में भेजेंगे, जैसे कि अब ट्रॉय ने अपने इस युद्ध में विजय पा लिया हो और उसमें कुछ सैनिक छुप के जाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। ट्रॉय ने काफी खुशी खुशी से उस घोड़े को एक्सेप्ट किया, सेलिब्रेट किया, पर उन्हें नहीं पता था कि अब रात को क्या होने वाला था, क्योंकि जैसे ही रात हुई सारे स्पार्टा के सोल्जर्स उस घोड़े में से बाहर आए और पूरे ट्रॉय को समाप्त कर दिया। तो ये हुई ट्रोजन वॉर की कहानी। अब जानते हैं कि ओडिसी की शुरुआत कैसे हुई। अब हमें डायरेक्टली द ओडिसी की तरफ बढ़ने से पहले ये जानना होगा कि ट्रॉय का युद्ध खत्म होने के बाद और जब स्पार्टा ने इस युद्ध में विजय पा लिया था, अब ओडिसियस अपने घर वापस जाना चाहता था। इसके लिए उसने 12 शिप्स, 600 से भी ज्यादा मैन, जहाँ पे कि हर शिप में 50 से ज्यादा मैन थे अप्रोक्सीमेटली, ये ऐसा बंदोबस्त बना के वो इथाका साम्राज्य के लिए निकल पड़ा। पर उसे ये नहीं पता था कि ये जर्नी उसकी जिंदगी के सबसे पेनफुल और सबसे ज्यादा लंबी जर्नी होने वाली थी। इस जर्नी के बीच ओडिसियस और उसके साथ जो सेना थी वो कई सारे आइलैंड्स पे गए, काफी सारे अलग अलग लोगों से मिले, पर ये सब बातें एक वीडियो में बताना काफी मुश्किल होगा। इसलिए जानते हैं सबसे मेन रीजन जिसकी वजह से गॉड उससे नाराज हो गए और उसकी जर्नी में के बीच में आ गए। तो वो रीजन था साइक्लोप्स, जो कि पोसाइडन, जो कि समुद्र का देवता था, उसका बेटा था। तो जब ओडिसियस और उसकी सेना उस आइलैंड पे रुकी जहां पे कि साइक्लोप्स था, और मैं आपको बता दूं साइक्लोप्स एक काफी जायंट क्रिएचर था जिसकी सिर्फ एक आंख थी। आपने काफी अलग अलग माइथोलॉजिकल टेल्स या मूवीज में भी इसको जरूर देखा होगा। अब वो उस आइलैंड पे आ तो गए थे, पर उन्हें ये पता चल गया था कि यहाँ से जाना अब साइक्लोप्स की मर्जी के बिना काफी मुश्किल था। ओडिसियस ने एक प्लान बना के चालाकी से साइक्लोप्स की एक लौती आई को फोड़ दिया और जिसकी वजह से वो वहां से आजाद हो गए। पर साइक्लोप्स ने अपने पिता से ये मांग रखी कि ओडिसियस ने उसकी एक आंख को फोड़कर ऐसे ही चला गया है। इसलिए पोसाइडन ने भी ये ठान लिया कि अब ओडिसियस अपने घर इथाका ना जाए। इसके बाद कई सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं इस स्टोरी में, जो कि एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, पर मैं इस पे ऊपर एक सीरीज लाऊंगा जहाँ पे कि हम इसके हर एक वॉल्यूम को समझेंगे, जहाँ पे कि इसके जनरल 2 वॉल्यूम्स है ओडिसी के, और सारों का ब्रेकडाउन करेंगे अलग अलग पार्ट्स में। और ओडिसी की कहानी कोई बस ऐसी नॉर्मल माइथोलॉजिकल टेल नहीं है, क्योंकि इसे खुद क्रिस्टोफर नोलन अडेप्ट करने वाले हैं अपनी नई मूवी द ओडिसी में, जहाँ पे कि ये इसी टेल को बड़े पर्दे पर दिखाएंगे। और इस मूवी की खासियत ये होगी कि ये मूवी कंप्लीटली, ये फर्स्ट ऐसी मूवी है जो कि कंप्लीटली आईमैक्स कैमरा से शूट हुई है। वेल, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।